चलिए गुरु आश्रम की इस चैनल पर आपको पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या से, रियल नंबर, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए है। अब यहाँ देखिए वास्तविक संख्या कहते किसको है। पहले हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या कहते किसको है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय का मतलब आपके पास क्या होता है, जो परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो। जब भी परिमेय संख्या की बात होती है जो पी बाई क्यू के रूप में हो, पी बाई क्यू के रूप में हो। और परिमेय की जब बात करते पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो। हम लोग फिलहाल यहाँ जानेंगे इसके रूप में ये नहीं हो, इसके रूप में ये नहीं है, सीधा लिखिए इसके रूप में नहीं हो, के रूप में नहीं हो, नहीं हो। चलिए समझ में आया परिमेय संख्या और अपरिमेय। अब ज्यादा हम चर्चा करेंगे। आप देखिए कुछ क्वेश्चन आपके पास हम लिए हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे सआभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। आप एक चीज बताइए, सआभाज्य संख्या का जो मौसा, सआभाज्य संख्या कहते किसको है, सआभाज्य संख्या कहते किसको है, सआभाज्य, सआभाज्य ओसी संख्या, ओसी संख्या जिस ओसी अभाज्य संख्या है जिसका मौसा एक हो। ओसी अभाज्य संख्या, ओसी दो संख्या कह सकते हैं, जो ओसी दो अभाज्य संख्या है जिसका मौसा एक हो। कोई दिक्कत? चलिए तो इसका मौसा अगर एक आ जाए, मौसा अगर एक आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, सआभाज्य संख्या। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सआभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। सआभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, एक होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ जाता है। अब इसमें देखिए आपके पास कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिखता है ना स्क्रीन पर, ये पूरे इसमें देखिए स्क्रीन में दिख रहा है ना। चलिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसव क्या होगा। आप एक चीज बताइए इसमें होता क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपके पास लौसव गुना मौसव, लौसव गुना मौसव। आप एक चीज बताइए, दो संख्या का गुणनफल दिया है, हमको चाहिए क्या, लौसव। तो लौसव बराबर क्या होता है इसमें, लौसव बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, अब टर्म कितना आ जाएगा, मौसव। समझ में आ रही है बातें, समझते हो। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166, और आपके पास मौसव कितना है, 19 है। आप 19 से काट दीजिए। आप एकदम आसान तरीका से बनाइए, भाग बनाइए 2166 का 19 से भाग दे दीजिए। 19 से कम 1, 19 क्या बचा, 2 6, फिर 1 से लगेगा, एक ही से नहीं लगेगा। आप इसके बाद देखिए फिर 19, आप कितना बचा आपके पास, 7 बचा। अच्छा ठीक है, 19 76 क्या ऑप्शन है आपके पास, 1 से 14। कोई दिक्कत? आगे चले। आप इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अगर घात में क्वेश्चन आपको रहे तो मौसम मांगे, मौसम तो समझिएगा सबसे कम घात वाला आपका आंसर होगा, सबसे कम घात वाला जो सबसे कॉमन हो। इस टाइप का जब रहेगा तो लौसव मांगे सबसे अधिकतम वाला। तो आप इसमें देखिए जो 2 है, 2 4 वाला ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 अकेले है, रहने दीजिए। उसके बाद 5 अकेले हैं, 5 दूसरा देखो ले लीजिए, 7 है, गुना कर दीजिए, ये हो गया 16। आप देखिए इस 16 5 से 80 कह सकते हैं हम, 80 तिया 240, और 240 साते, अब 240 साते गुना कीजिएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 24 साते 168 होता है। आगे 0 बिठा दीजिए, 1680। कोई दिक्कत है? मौसम में देखिएगा अधिकतम घात, कम घात वाला ले लीजिए। इसी में कहेगा मौसम कितना होगा, इसका मौसम कितना हो सकता है, मौसम भी पूछ सकता है। अब सबसे कम घात वाला इसका मतलब ये 2 ले लीजिए, 2 की पावर 3, एगो 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, बात खत्म है। कोई दिक्कत? चल अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चले। आपका m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। आप एक चीज बताइए, कुछ अगर नहीं जानते हैं तो देखिएगा लास्ट में क्या हो, विषम के लिए लास्ट में आपके पास 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9।
ये विषम है। अब इसमें देखिए लास्ट में देखिए ये दिमाग ना दीजिए, क्या दिक्कत है? विषम में तो चाहिए, सम तो नहीं चाहिए, विषम चाहिए। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और स्वयं 27 का क्या होगा? देखिए 27 को काम कीजिए 27 के साथ। 27 आपको क्या बताइए? 27 कहेगा हम क्या है? ये कहेगा हम भाज है। कारण क्या है? एक भी है, इसका 3 भी होगा, 9 भी होगा, 27 भी होगा। लेकिन इसका देखिए 35 का एक होगा, एक तो सबके साथ काम करेगा। 5 है, 7 है और 35 है। लेकिन 13 की बात कीजिए, 1 है, 13 है और कोई नहीं है। 56 में देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, उसके बाद 14 तो 14 होगा, उसके बाद आपके पास 28 होगा और इसके बाद 56 होगा। लेकिन ये बेचारा के पास एक और शून्य है तो क्या होगा? आवाज 13। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। देखिए परिमेय और अपरिमेय कहानी हम लोग कुछ देर पहले जाने थे। परिमेय और अपरिमेय में क्या देखे थे? उसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में है। लेकिन अब वो 8वां तक वो बात सही है, लेकिन अब कहेगा जिसका वर्गमूल हो सके वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं हो सके यानी कि उसका अंत ही नहीं है। अब इसमें देखिए 17 का वर्गमूल निकालिए, इसका अंत ही नहीं है। एक तो ये मिल गया। और परिमेय की बात करो तो परिमेय इसका देखिए 10 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका कितना होगा? 4 होगा, इसका 5 होगा। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। जो बचा क्या? अपरिमेय। समझ में आ रहा है? अब 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? आसान क्वेश्चन है। 144 है। आप बढ़िया से आइए, सबनी क्लास कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए 2, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा आपके पास 36, ये आ जाएगा आपके पास 18 और ये आपके पास आ जाएगा 9 और ये आपके पास आ जाएगा। अब देखकर 2 का घात 2 ये करना चाहिए, 2 वाला चाहिए। काहे हम 2 साथ दुनिया जाएंगे? 4 गो है। कितना है? 4 गो है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? अभी तो देखे, कुछ देर पहले देखे थे। आप एक चीज बताइए, परिमेय संख्या इसका वर्गमूल हो सकेगा? देखिए 1/12 हो जाएगा इसका। इसका देखिए काटिए, इसका कितना है? 10 यानी 1/√10 है। इसका निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये 32 का 32 भी नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलेगा। परिमेय संख्या यही है। समझ में आ रहा है? चलिए फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या ध्यान देंगे। आप अभाज्य संख्या की अगर बात कर रहे हैं, ये कौन में है? 1 होगा, 7 में है, 13 में है और ये 51 में खुद है। खुद 51 में ले लीजिए। आप इसको देखिए, ये आप सीधा देखें जो भाग लग जाए ये हो जाएगा 3 3 6। ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। इतना लंबा का जाएंगे। और 41 को आराम नहीं मिलता है, 1 और 41 है। तो हमको मिलेगा क्या? हम परेशान होंगे, नहीं मिलता था ना परेशान होते। चलिए अगला देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका क्या होता है? कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी संख्या आपके पास है, उसमें क्या एक आ रहा अशांत है? शांत में पूछे, अशांत पूछ रहा है, ये आपके पास शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये आपके पास अशांत होगा। अब कारण क्या है? देखिए हर में क्या है? जो आपके पास हर है, हर में 2 के पावर m या 2 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए, या दोनों रहे, या दोनों रहे। यानी कि अगर ऊपर में अंश में कुछ हो इससे कोई मतलब नहीं है। हर में अगर 2 के पावर के रूप में है और 5 के पावर के रूप में है ये शांत होंगे। अब कंडीशन है देखिए, ये कहेगा हम भी तो 2 के और 5 के पावर के रूप में है, लेकिन हम कहाँ शांत? आप देखिए 2 है, 2 है। आप गुना कीजिए, देखिए 2 है, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। अब ये रूप में है, ध्यान दीजिए 2 के रूप में। आप एक चीज बताए, 1 मिनट देखिए, अशांत पूछ रहा है। अशांत आपको ये होगा, ये सब शांत होगा, ये शांत होगा, ये शांत होगा,
और ये भी शांत होगा। कोई दिक्कत? और शांत क्या ये है, करना क्या है, इसके ये 7 के रूप में आता है, 7 के रूप में रहेगा। चलिए आप एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? आप एक चीज बताइए, शून्य है, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय, शून्य यानी परिमेय और अपरिमेय गुना कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय का गुना कहते हैं। तो कह रहा अशून्य, शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य होता सीधा पूछता परिमेय एवं परिमेय संख्या का गुणनफल, हमेशा परिमेय नहीं होता है, हमेशा अपरिमेय भी नहीं होता है, हमेशा गलती हो जाता है, लेकिन अशून्य लगा दिया है। मतलब अंक ले लीजिए, कोई भी अंक, आप 2 है और 2 को गुना करेंगे √3 से कितना आएगा, 2√3। क्या कह रहा है ये, परिमेय से क्या होगा, अपरिमेय, तो अपरिमेय होगा। क्या लिखेंगे, हमेशा अपरिमेय। कोई दिक्कत? चलिए आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा 50 45 और 60 का मौसम कितना होगा। आप एक चीज बताइए, नहीं कुछ जानते तो भी बना सकते हैं, मौसम का मतलब इसमें जो संख्या दिया गया है उससे भाग लगा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। आने सीधा देखिए ना, आराम से बच्चा की तरह बना दीजिए, क्या दिक्कत है, समय हम लोगों के पास अधिक रहता है, कोनो दिक्कत है नहीं। 45 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 15, अब ये 45 45, ये तो समझते हैं ना, तो 15। कोई दिक्कत? आप पाई बाय थ्योरी क्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ काम में, कुछ क्वेश्चन में आपको लंबा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है? चलिए आप देखिए, ठीक, आप देखिए इतना का, आप एक चीज बताइए, कि करे इसका मान क्या होगा, तो f(x) आपको दे रखा, दिखता है नहीं है, चलिए इसमें भी दिख रहा है। चलिए f(x) बराबर आपके पास x³ माइनस -5x² प्लस 2x प्लस 2 है। कोई दिक्कत है? अब जहां जहां x है वहां क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। अब जब भी 1 आप रखते हैं यहाँ पर, तो 1 का क्यूब -5 गुना 1 का स्क्वायर अजोर 2 गुना 1, समझ में आ रहा है? आप एक चीज बताइए, 1 का क्यूब तो 1 माइनस 5 प्लस 2 आप प्लस 2, तो 2 2 4 हो जाए, 4 1 5, 5 1 5 कितना बचेगा, 0। कुल मिलाकर आपका मान कितना आया, 0। चल पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में दिक्कत है, रिंग बड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें जितना क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये जो है 7 बटा 9, इसका आंसर का दिमाग लगाइएगा, ठीक, इस हम लंबा काम नहीं कीजिए। अब इसमें देखें, किसी भी चीज का पावर में अगर 0 दे दिया जाए उसका मान 1 होता है। तो 8 के पावर 0 तो इसका मान 1, 1 2 के पावर 0 इसका मान 1, 1 1 गुना 1 क्या ना होगा। कोई दिक्कत है? फिर देखिए ए और बी आवाज संख्या है, तो ए और बी का लॉसव कितना होगा, एक चीज बताइए। लॉसव का मतलब क्या है, उसका गुणनफल, जो भी संख्या है उसका गुणनफल होता है लॉसव। तो ए और बी का लॉसव कितना होगा, ए बी होगा। और फिर मौसम पूछेगा कितना होगा, ए और बी का मौसम, ए और बी का मौसम कितना होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत? चलो तो कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? देखिए अच्छा क्वेश्चन, हम छोटा छोटा क्वेश्चन उठाए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कोई दिक्कत है? अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितना होगा आपके पास, इतना हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, आगे चीज बताए आपके सामने है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय है, और ये तुम कटेगा क्या बचेगा, परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सी नंबर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। आप एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये कितना बार मैट्रिक में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है इसका जो मान है, आप देखिए 65, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 65m माइनस 117 बराबर। आप देखिए इसका कह रहा मौसम ज्ञात कीजिए, मौसम। और हमें लगता है इसका अगर मौसम की बात करें तो आपके पास देखिए इसका मौसम कितना होगा, मौसम आप देखिए 117 आज 65 है, 2 से नहीं लगेगा, 1 से लगेगा, 1 से लगेगा।
तो एक से अगर लगेगा एक से तो 65 घटाएंगे कितना आएगा 2, ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। आई देखिए ध्यान 13 आना चाहिए, उसे हम देख लेते हैं। 1 52 आई 13 आया, 13 ही आएगा। तो 13 5 65 मुँह से कितना आएगा, मुँह से 13 आएगा। आज 13 का इसके बराबर है। अब एक चीज बताइए 65m बराबर आ जाएगा कितना, जोड़िए 130। 130 m बराबर कितना आ जाएगा 130/65, कुल मिला के कितना आएगा 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। 2, 10 और 20 के लॉस और मोसो का अनुपात क्या होगा। अब एक चीज बताइए, आराम से बनाए, इस क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं बनेगी। 2 है, 10 है और 20 है, इसका मोसो और लॉस, लॉस हो तो 20 होगा, उसे निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा। 5 से लगा दीजिए। हम बोले थे कि यार इसका 20 ही होगा, लॉस आपके पास 20 आया। मोसो कितना हो गया, मोसा का मतलब क्या है, भाग देना। इसको 2 से लगाए तो 5, 2 इसका आ रहा है तो मैं 2 ये रहेगा, 2 ही नहीं रहेगा। अब क्या मांग रहा है, मोसो लॉसो और मोसो। लॉसो आपके पास कितना आया 20 आया, मोसो कितना आया 2 आया, कितना आएगा 10/1, मतलब 10:1। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा। चलिए, सबसे छोटी भाग संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। एक चीज बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है, 4 भाज्य होता है और 2 क्या होता है, अभाज्य होता है। दोनों का मोसो कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत होने का चांस नहीं। 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा। अब 1 और 2 को मोसो कितना होगा, 1 होगा। 2 लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा 1 ही होगा, लगातार करते रहिए। 1 2 तो 1 2 3 1, ऐसे में कहेगा 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो कितना होगा, तो 2 होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। सम एवं विषम का मोसो कितना होगा, विषम ही होगा, तो मतलब 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो दिक्कत, तो कुछ कुछ बातें आसान आसान बातें आप आराम सीख सकते हैं। अब देखिए कितने अभाज्य में खंड संभव है। आप एक चीज बताइए, थोड़ा देखिए 10वां क्वेश्चन है ये। अब ये 550 है, 550 5050 है, 5 लगेगा 101, 1001 है, 13 से लगेगा 13 एकम 13 ना, तो 13 एकम कितना बच रहा है, 13 7 51, 13 7 51 होता है। अब देखिए 1001 है, जब भी समझ में आपको नहीं आए आप काय किसी का विश्वास कीजिएगा। 13 7 51 का कितना बचेगा, 9 1 ठीक है। आज एक गबल लिख दिया, 13 7 51 का 7 फिर आएगा, 77 आएगा। समझ में आ रहा है? ये कितना है, 11 से लग जाएगा, 11 7। अच्छा कोई ना बात नहीं, 1 2 3 4 क्या गो संभव है, 4 गो। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। आप एक चीज बताए, कितने संख्या जो 2 अंकों की है 3 से विभाज्य। आप देखिए 2 अंकों की जो संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक, 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या होती कितना है, 90 नहीं होगा, क्योंकि इधर आप 99 तक है तो 1 अंकों की बच जाता है 9 तो 90 है। आप इसमें कह रहा है कितने संख्या जो है 3 से विभाजित है। आने तो एक काम कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन चला जाएगा, 10 है 99 है, 3 अंकों की बात कर रही है, यहाँ 12 से स्टार्ट होगा, 12 यहाँ कितना होगा 99 तो लग जाएगा, an का मान 99 आ जाएगा। इसका मतलब an बराबर a प्लस n उसे 90 लोग बोलते हैं। ठीक है, 30 आ जाना चाहिए, उसे हम देख लेते हैं, 30 आ जाना चाहिए। ये आ जाएगा आपके पास 99 बराबर यानी कि 12 प्लस n -1 और d का मान कितना 3 होगा,
अरे 12 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 2 कहाँ तक 99 तक। समझ में आ रहा है? घटाइए कितना बचेगा 87 n-1 i3 है, भाग दे दीजिए 87/3 बराबर n-1 कितना आ जाएगा। आप देखिए ये 3 दैये जिसका यहाँ देंगे 29 आया, अब प्लस n बराबर n-1 यानी आ जाएगा एक, क्या आ जाएगा 30। 2 अंकों की 30 संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य है। कोई दिक्कत है? वैसे देखिए वैसे भी बनाते हैं आप तो बना सकते थे। देखिए संख्या 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या जो होती है 90 3 से भाग दे दीजिए। सेकंड में बना सकते थे, सेकंड में भी बनाइए, मिनट में भी बनाइए, कोई दिक्कत है? तो आपका वास्तविक जो संख्या था इसमें आपको दिक्कत होने का चांस नहीं थे बराबर, अब तो कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।